बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम इंटीग्रल सॉल्व करेंगे। इंटीग्रैंड हमें दिया गया है ई रेज़ टू पावर एक्स होल डिवाइडेड बाय एक्स। कुछ इंटीग्रल जो हैं वो हम जो कन्वेंशनल इंडेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व करते हैं उस तरह हम उन इंटीग्रल्स को सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि वो एलिमेंट्री फंक्शंस नहीं होते। तो उनको सॉल्व करने के लिए हम डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करते हैं। अब ये जो हमें इंटीग्रल दिया गया है, इंटीग्रैंड जो हमें गिवन है ई रेज़ टू पावर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, ये इंटीग्रल जो है ये इसका एंटी डेरिवेटिव एग्जिस्ट तो करता है, लेकिन अगर हम देखें एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो पुट करें, ये एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो पे डिफाइन नहीं होगा, ऑल्दो ये एक इनडेफिनेट इंटीग्रल है। अब इस इंटीग्रल को हम एलिमेंट्री फंक्शंस की फॉर्म में नहीं लिख सकते। एलिमेंट्री फंक्शंस जो वो होते हैं जो हम पढ़ते आए हैं, जिनके इंटीग्रल इजीली हम क्या कहते हैं एवेल्यूएट कर सकते हैं। तो अगर जो एलिमेंट्री फंक्शंस नहीं होते उनके इंटीग्रल हम इतनी आसानी से जो कन्वेंशनल मेथड है हमारे पास इंडेफिनेट इंटीग्रल के, उस तरह हम उन्हें क्या कहते हैं एवेल्यूएट नहीं कर सकते। तो इस इंटीग्रल को हम कैसे सॉल्व करेंगे? इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए हम ई रेज़ टू पावर एक्स की जो मैक्लॉरेन सीरीज़ है उसे हम यूज़ करेंगे। ये एक तरीका है इस इंटीग्रल को एवेल्यूएट करने का। A way to evaluate it is to develop e raised to power x with Taylor expansion। और हम जानते हैं कि e raised to power x जो होती है उसकी मैक्लॉरेन सीरीज़ हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। ये हमारे पास अगर समेशन की फॉर्म में लिखें हम n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी समेशन होगा और x रेज़ टू पावर n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। हम इस मैक्लॉरेन सीरीज़ को यूज़ करते हुए इस इंटीग्रल को एवेल्यूएट करेंगे। हम पहले लेट ले लेंगे कि जो हमारे पास गिवन इंटीग्रल है वो आई के इक्वल है। तो इंटीग्रल 1 ओवर एक्स, यहाँ हम जो ई रेज़ टू पावर एक्स की मैक्लॉरेन सीरीज़ है उसे हम लिख लेंगे ई रेज़ टू पावर एक्स की जगह समेशन फ्रॉम n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एक्स रेज़ टू पावर n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। हमने ई रेज़ टू पावर एक्स की जगह से रिप्लेस कर दिया। अब देखें हम x 1 ओवर एक्स को अंदर जब शिफ्ट करेंगे तो x रेज़ टू पावर n के साथ ये कैंसिल आउट होके x रेज़ टू पावर n -1 डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल आ जाएगा। अब यहाँ पे नोट करें x रेज़ टू पावर n -1 है, अगर हम n इज़ इक्वल टू 0 पुट करें यहाँ पे तो x रेज़ टू पावर -1 हो जाएगा। तो x रेज़ टू पावर -1 के लिए हम क्या कहते हैं, जो हमारे पास पावर रूल होता है उसे हम यूज़ नहीं कर सकते। ये याद रखें, जब भी जो पावर रूल होता है इंटीग्रेशन का एक्स रेज़ टू पावर n का जो हम इंटीग्रल फाइंड करते हैं उसमें n जो होता है वो नॉट इक्वल टू -1 होता है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, समेशन की जो पहली जो हमारे पास टर्म होगी उसे हम एक्सपेंड कर लेंगे, अलग कर लेंगे। तो n इज़ इक्वल टू 0 के लिए हमने टर्म को अलग कर लिया एक्स रेज़ टू पावर -1 डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल। अब समेशन जो होगा वह n इज़ इक्वल टू 1 से स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे दो इंटीग्रल बन जाएंगे, 0 फैक्टोरियल 1 एक्स रेज़ टू पावर -1 जो है वो 1 ओवर एक्स हो जाएगा, और दूसरा हमारे पास इंटीग्रल आ जाएगा समेशन फ्रॉम n इज़ इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एक्स रेज़ टू पावर n -1 डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। 1 ओवर एक्स का एंटी डेरिवेटिव हमारे पास लॉग ऑफ एक्स होता है, तो यहाँ पे वो लिख लेंगे। समेशन और इंटीग्रल साइन हम उन्हें क्या कहते हैं स्विच कर सकते हैं। पहले हमने समेशन साइन लिख लिया फिर इंटीग्रल। अब यहाँ पे हम सिंपली पावर रूल यूज़ करेंगे। तो हमारे पास पावर रूल यूज़ करने से समेशन लिखना भूल गया था, समेशन लिख लेते हैं। n इज़ इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1 ओवर n फैक्टोरियल। पावर रूल यूज़ करेंगे तो x रेज़ टू पावर n डिवाइडेड बाय हमारे पास n आ जाएगा पावर रूल यूज़ करने से। तो हमारा जो गिवन इंटीग्रल है ई रेज़ टू पावर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स डी एक्स इज़ इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस समेशन
फ्रॉम n इज इक्वल टू 1 to infinity x raised to power n डिवाइडेड बाय n into n फैक्टोरियल प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अगर हम समेशन को एक्सपेंड कर लें तो हमारे पास x ओवर 1 into 1 फैक्टोरियल प्लस x स्क्वायर ओवर 2 into 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब डिवाइडेड बाय 3 into 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। इस तरह हमारा जो इनडेफिनेट इंटीग्रल था वो यहाँ पे सॉल्व हुआ। ये एक डिफरेंट टेक्निक थी जिसको यूज़ करते हुए हमने इस इंटीग्रल को एवेल्यूएट किया है। याद रखें कुछ इंटीग्रल जो होते हैं वो हम डायरेक्टली कन्वेंशनल वे से सॉल्व नहीं कर सकते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।